तुम लोगों की दिलेरी वहीं है। अगर इतनी बड़ी दिलेरी होती तो तुम अफगानिस्तान में जाकर सबसे पहले तू उन सिखों को रेस्क्यू करके आता जो वहाँ पर जिनको परसिक्यूट किया गया, जिनको वहाँ पर सताव का सामना करना पड़ा। बट वो वहाँ के लिए नहीं है तुम्हारी दिलेरी, कहाँ के लिए है? अपने स्टेट में जो लोग यीशु मसीह ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯीशु मसीह ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ नहीं बचा सकिया ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂਗੇ? अब मैं खुलकर बात करूंगा इस वक्त, जो भी ये अमृतपाल सिंह या इसकी बात का जवाब दूंगा, या यही सवाल जो भी मसीह विरोधी उठाते हैं, मैं उनको ये सवाल का जवाब देता हूँ। उसे बड़ा शौक था कृपान रखने का, ठीक है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो समझ में नहीं आया। उसने अपनी निकाली कृपान, ठीक है ना, और अपनी कृपान निकाल के उसने तलवार चलाई किसके ऊपर? आप लोग बिशप जितने भी गए थे या दूसरे लोग भी, अब आप लोग कितना इस चीज़ को कन्फ्रंट कर रहे हो और कितना इस चीज़ की खिलाफत कर रहे हो, जब खुलकर आपके और मेरे प्रभु के बारे में ये इंसान इसे गलत बयान दे रहा है। या सिर्फ क्रिश्चियंस के खिलाफ ही आप लोग आ सकते हो या उनको कन्फ्रंट कर सकते हो या उनके खिलाफ कुछ बात। प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज एंजल। एक बार फिर बेहद 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 इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और मेरे पास कुछ लोगों ने इनबॉक्स में, जैसे हमेशा ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती है, लोग भेजते हैं, कहीं ना कहीं कुछ नई वीडियोस मेरे सामने आती हैं। और इस बार एक बहुत बेहुदा वीडियो आई जो कि किसी अमृतपाल सिंह की है, और इसने एक बार फिर, जो कि हम इस बयान को वैसे कई लोगों से भी सुन चुके हैं, और इसने भी कुछ ऐसी ही बकवास करी है यीशु मसीह के बारे में। और इसने इस तरीके से बोला कि भाई यीशु मसीह पे जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो क्या फ़ायदा उस विश्वास करने का, या उसने जिस तरीके से भी बोला कि जो ख़ुद को नहीं बचा पाया सलीब पर, वो तुम्हें कैसे बचाएगा, या तुम्हारा उद्धार कैसे करेगा, तुम्हारा छुटकारा कैसे करेगा। ਵੀ ਜਦੋਂ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯीशु मसीह ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂਗੇ? ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇਵਾਦੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂਗੇ? तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब में एक सिलसिलेवार तौर पे क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है बयानबाजी में, ठीक है ना। असली अगर प्रोसिक्यूशन देखा जाए तो वैसे इस वक्त यूपी में काफ़ी है क्रिश्चियंस का, लेकिन अगर मैं बात करूं अभी, तो जो कंट्रोवर्शियल बयान ज़्यादा चल रहे हैं और गलत तरीके से हेट स्पीच दी जा रही है, वो पंजाब में बहुत दी जा रही है क्रिश्चियंस के अगेंस्ट में। और ये जिस तरीके से ये जो है अमृतपाल करके इसने जो भी बोला है, और जिस तरीके से इससे पहले भी इसने कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दिया, यहाँ तक कि मुझे पता चला कि वहाँ पर गांव में बाकायदा लिख के इन लोगों ने इस तरीके से फतवे लगा दिए हैं कि यहाँ क्रिश्चियंस का आना मना है। तो क्या इसमें बहुत बड़ी दिलेरी है? क्या ये बहुत, मैं सच बताऊँ, मैं तुम में से एक से भी, तुम जितने लोग यहाँ पर दिलेर बन रहे हो ना, चाहे वो क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ कहीं पर भी, किसी स्टेट में भी, किसी भी मज़हब का हो, जो तुम अपनी दिलेरी दिखा रहे हो ना, मैं तुम में से एक की भी दिलेरी से इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि सिर्फ तुम लोग दिलेरी वहीं दिखा सकते हो जहाँ पर तुम लोग मेजॉरिटी में हो। जहाँ जो इंसान मेजॉरिटी में है, जो इंसान का जहाँ पर गढ़ है, बस वो उसकी दिलेरी वहीं तक है, उसके अलावा उसकी दिलेरी नहीं है। क्या अमृतपाल सिंह तू या कोई और सिख साउथ इंडिया में जाकर अपनी दिलेरी दिखा सकता है या कुछ इस तरीके से कर सकता है? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ रेडियो का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ रेडियो की बदमाशी चलती है, या वहाँ रेडियो का नाम है। समझ रहा है इस बात को? ठीक इसी तरीके से तुम महाराष्ट्र में जाके ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर मराठा लोगों की चलती है, ठीक है ना। बंगाल में बंगाली लोगों की चलेगी। तो जो भी तुम लोग की बदमाशी है, या जो भी तुम लोग अपने आप को दिलेर समझते हो और तलवारें लेके, कोई भी है वो, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी समाज का, सिर्फ तुम लोगों की दिलेरी वहीं है। अगर इतनी बड़ी दिलेरी होती तो तुम अफगानिस्तान में जाकर सबसे पहले तू उन सिखों को रेस्क्यू करके आता जो वहाँ पर जिनको परसिक्यूट किया गया, जिनको वहाँ पर सताव का सामना करना पड़ा। बट वो वहाँ के लिए नहीं है तुम्हारी दिलेरी, कहाँ के लिए है?
अपने स्टेट में जो लोग तुम्हारे में, जो निहत्ते लोग हैं, जो लोग सिर्फ बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, तुम्हारी तलवार इस वक्त उन लोगों के लिए है और तू उनके मजहब के लिए बेअब्दी पूरी तरीके से ओपनली कर रहा है, दे रहा है। इससे पहले भी एक ज्ञानी ने बहुत गलत बयान दिया था, उसका वीडियो आपको मेरे वीडियो उस पर यूट्यूब पे दिख जाएगा। तो ये बात याद रखना, मैं तुम में से एक की भी दिलेरी से इंप्रेस नहीं हूं। मैं तब इंप्रेस्ड होता जब माइनॉरिटी में बंदा होता, उसके पास कोई बैक नहीं, कोई जैक नहीं, और वहां पर वो दिलेरी से सामना कर रहा है किसी का, वहां पर मैं कहता हाँ इस बंदे में दिलेरी है, शायद मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन 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 मैं जो तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इस वक्त कि यहां पर जो असली बात है वो ये है कि इसने क्वेश्चन उठाया कि यीशु मसीह खुद को तो बचा नहीं पाए, दूसरों को क्या बचाएंगे, ठीक है ना। ये इससे पहले भी और मसीह विरोधियों ने, जिनके अंदर एक एंटी क्राइस्ट वाली बदरू दुष्ट आत्मा काम करती है, वो अक्सर इस सवाल को उठाते हैं। मैं ये बात बोलूँगा कि अब इस इंसान ने, ये जो भी अमृतपाल सिंह है, इसने खुलकर बेअब्दी करी। अब वो बिशप्स कहाँ गए जो अभी कुछ दिन पहले अकाल तख्त में जा रहे थे, और अकाल तख्त में जाकर वो लोग क्रिश्चियंस के खिलाफ ही बयान दे रहे थे और कह रहे थे भाई ये पास्टर्स जो है बेअब्दी कर रहे थे, हम लोगों को सबूत दिए गए जो कि बिल्कुल भी पब्लिक नहीं किए गए। तुम बिशप्स या जो भी लोग हैं, अब आप लोग बिशप्स जितने भी गए थे या दूसरे लोग भी, अब आप लोग कितना इस चीज़ को कन्फ्रंट कर रहे हो और कितना इस चीज़ की खिलाफत कर रहे हो जब खुलकर आपके और मेरे प्रभु के बारे में ये इंसान इसे गलत बयान दे रहा है। या सिर्फ क्रिश्चियंस के खिलाफ ही आप लोग आ सकते हो या उनको कन्फ्रंट कर सकते हो या उनके खिलाफ कुछ बात कर सकते हो। कहाँ गई आपको, आप लोग अभी बड़े अकाल तख्त में जा रहे थे, बड़ी क्रिश्चियंस के खिलाफ ही बात कर रहे थे बेअब्दी की, तो ये तो अभी तुम्हारे प्रभु के बारे में बेअब्दी हो रही है बिल्कुल ओपनली। अभी क्या हुआ, पहली बात। दूसरी बात मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। तुझे मैं बता दूं, शैतान हमेशा आधा सच बताता है। शैतान कभी भी पूरा सच नहीं बताएगा, क्योंकि वो पूरा सच बताएगा तो वो लोगों की आंखें खोल देगा। आधा सच ये है कि यीशु मसीह सलीब पर मारे गए, लेकिन पूरा सच ये है कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन और 3 रात के बाद मुर्दों में से जी उठे, और उनकी आज वो खाली कब्र इज़राइल में मौजूद है। उनकी कब्र पे आज भी लिखा है वो जी उठे हैं इज़राइल में। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी गुरु हुए, जिन गुरुओं को तू भी मानता है, वो भी मरे के मरे रह गए। जो भी पैगंबर, ईश्वर, कोई भी आया, राजा महाराजा, कोई भी प्रतापी पराक्रमी पूरी दुनिया में बता रहा हूँ, वो सब मरे हैं और मरे के मरे रह गए। कब्र में आज भी उनकी हड्डियाँ सड़ रही हैं, ये बात याद रख। लेकिन मैं जिस प्रभु को मानता हूँ ना, वो प्रभु, वो खुदावंद है जो मुर्दे में से जी उठे। मान ले तुझे, मैंने वही एग्जांपल देता हूँ, मान ले तुझे लुधियाना से अमृतसर जाना है, तो बीच में जलंधर पड़ेगा, जिसमें से होकर ही तुझे कहाँ जाना है, तुझे अमृतसर जाना है। यीशु मसीह ये बताने आए कि मेरे पास जीवन नहीं, अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ। और वो अनंत जीवन तक जाने का रास्ता एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है, वो है कब्र, वो है मौत। इसमें से भी जो होकर गुजर गया और जिसने मौत को भी हरा दिया, जीवन उसके पास है। और वो वही शख्स है जो जीवन को क्लेम कर सकता है जिसने मौत को हराया। कोई भी गुरु, कोई भी ईश्वर, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने मौत को हराया हो, केवल और सिवाय केवल प्रभु यीशु मसीह के। तुझे पता है कि यीशु मसीह मारे क्यों गए? सिर्फ आधा ज्ञान देना है, सिर्फ आधा ज्ञान। ऐसा हो गया, अपने आप को नहीं बचा पाए। तुझे पता है कि यीशु मसीह का एक चेला था, पतरस नाम था, उसे बड़ा शौक था कृपान रखने का, ठीक है ना। शॉर्ट टेम्पर्ड था। कृपान मतलब तलवार रखता था वो। उसने तलवार उस दिन भी रख ली, ठीक है ना। प्रभु ने उसे सबक देना था, तो सबक के में तौर पे उसे बोला भी कि रख लियो तलवार, ठीक है। हुआ यही, जब यीशु मसीह को जिस रात पकड़वाए गए उनको सूली पर चढ़ाए जाने से पहले, तो हुआ क्या कि उनका एक चेला यीशु मसीह को और अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि भगदड़ मच गई थी, यीशु मसीह को पकड़ने आ गए लोग, तो एकदम उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपनी निकाली कृपान, ठीक है ना, और अपनी कृपान निकाल के उसने तलवार चलाई किसके ऊपर? रोमन सोल्जर्स के ऊपर। कान कट गया उसका। यीशु मसीह ने उसके कान को हील कर दिया, जिस रोमन सोल्जर के कान को काटा था, जो यीशु मसीह को शायद धक्के मारकर, रगड़ता हुआ हथकड़ी में डालकर लेके जा रहा होगा ना, यीशु मसीह ने तभी उसको वहीं पर ठीक किया, उसके कान को जो कट गया था उसकी कृपान से,
ठीक है ना। और यीशु मसीह ने पता है क्या बोला पतरस को, सुन। यीशु मसीह ने पतरस से बोला जो कृपान से मारेगा वो कृपान से ही मरेगा, यानी जो तलवार से मारता है वो तलवार से मरेगा, ये बात याद रख। यानी यीशु मसीह ने पतरस को, जिसको इंग्लिश में पीटर बोलते हैं, ये बोल दिया कि पीटर सुन मेरी बात, तू अपने तरीके से अपनी कृपान को, अपनी तलवार को इस्तेमाल करके मुझे मेरे मिशन से भटकाने की कोशिश कर रहा है। मैं अगर अभी पिता से मिन्नत करूं ना तो 12 पलटन स्वर्गदूतों की, 12 पलटन फरिश्तों की, एंजल्स की अभी आ जाएगी मेरे लिए लड़ने। ये अभी राख बन जाएंगे। जितनी बड़ी रोमन उस वक्त की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर थी, 2 फरिश्तों के आगे भी नहीं टिक पाएगी। ये सबसे बड़ी दुनिया की मिलिट्री पावर। मैं चाहूं तो अभी बच सकता हूं, लेकिन मुझे उस चीज में से गुजरना ही है। समझ क्या नाम है तेरा, अमृतपाल। यीशु मसीह का मिशन था कि पूरी दुनिया के गुनाह के लिए उन्हें एक परमेश्वर के मेमने के तौर पे, खुदा के बर्रे के तौर पे बलिदान अपने आप को करना था। उन्हें अपनी कुर्बानी देनी थी और उसे पतरस ने अपनी कृपान चलाकर रोकने की कोशिश करी। नहीं मैं रोक लूंगा। प्रभु ने कहा मत रोक, क्योंकि इस चीज को होना है। अगर मेरा खून नहीं बहेगा तो दुनिया को उद्धार भी नहीं मिलेगा, मुक्ति भी नहीं मिलेगी उनके गुनाहों से। ये बात याद रख। इसलिए यीशु मसीह चाहते तो अपने आप को, क्या पूरी दुनिया को अपने बल से वैसे ही बचा लेते मौत से, लेकिन यीशु मसीह मौत से बचने नहीं आए थे, मौत को हराने आए थे। वरना यीशु मसीह में दूसरे राजाओं और दूसरे वॉरियर्स में क्या फर्क रह जाता। दूसरे योद्धाओं में वो भी आए, लड़े, जंगे जीती, जंगे लड़ी, ऐसे ऐसे योद्धा हुए। पूरी दुनिया को उन्होंने, आधी दुनिया को उन्होंने क्या कर लिया, फतेह कर लिया। अगर यीशु मसीह भी वही करने आए थे तो तलवार चलाते। यीशु मसीह का मिशन बिल्कुल डिफरेंट था। उनको पहले मरना था पूरी इंसान। और सुन अमृतपाल या कोई और, तुम्हारा भी नाम उसी लिए है, उस तुम्हारे गुनाहों के लिए भी यीशु मसीह मारे गए। याद रख, हर किसी के गुनाह के लिए मारे गए, पूरी दुनिया के लिए मरना था। परमेश्वर के मेमने को जो सजा तुझ पर आनी थी वो यीशु मसीह ने अपने पे ले ली। ये बात याद रख। और कयामत के दिन जब न्याय होगा ना, तो बस 2 किताबें हैं। एक तो जीवन की किताब, मेमने की किताब, जिसमें लिखा है यीशु मसीह का खून किनके ऊपर है, यानी इन पे जो सज़ा न्याय के दिन आनी चाहिए वो सज़ा यीशु मसीह पे आ चुकी है। इन्होंने ये भरोसा कर लिया, ये विश्वास कर लिया, इसलिए इनका अब जीवन की पुस्तक में नाम है। ये उस नरक की आग से बच जाएंगे। पर जो यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास नहीं लाए, उन्हें अपने कर्मों का भोगना पड़ेगा, नरक की आग में दंड। ये बात याद रख। यीशु मसीह इस मिशन के लिए आए थे कि वो नरक की आग से बचा ले हमें। जो हम पे आना है वो खुदा का बर्रा, खुदा का मेमना बनकर खुद आ गए और हमारे गुनाहों की सज़ा, उसका कफ़ारा चुका दिया। कफ़ारा बनकर उसका क्या कर लिया, प्रायश्चित कर दिया। ये उनका मिशन था कि मरें। बुज़दिल होते, कायर होते, तलवार उठा लेते। बुज़दिल होते, कायर होते तो भाग जाते, भागे नहीं। उन्होंने कहा मेरा मिशन है, मुझे अपना मिशन पूरा करना है। और मिशन केवल ये नहीं था कि मरें, पूरा मिशन ये था कि खाली मरे नहीं, पर 3 दिन और 3 रात के बाद मौत जिसे कोई नहीं हरा पाया, उस मौत को हरा दें 3 दिन और 3 रात के बाद, जिसे कोई नहीं हरा पाया। मैं ऐसे खुदावंद को मानता हूँ, जो खुदावंद, जो यस्सु, जो प्रभु, जो रब मौत को हराने वाला प्रभु है, मुर्दों में से जी उठने वाले प्रभु हैं। ये बात याद रख। तो पूरा सच ये है, यीशु मसीह ने अपने आप को मौत से बचाया नहीं, वो खुद को बचाया और सबको बचाया। वो ऐसे नहीं, वो अपना बलिदान देकर उन्होंने कईयों को बचाया, जिससे मुर्दों में से जी उठें और मुर्दों में से जी उठ के कईयों के लिए, जिस तरह यीशु मसीह जी उठे वैसे हम भी क़यामत पर जी उठेंगे। तो यीशु मसीह का मिशन ये नहीं था कि वो मौत से बचें, लड़ाइयाँ लड़ें, जंगें लड़ें। बाइबल में एक से एक सूरमा हुए हैं, ऐसे ऐसे सूरमा हुए हैं खाली गधे के जबड़े से हज़ारों फ़लस्तीनियों को मार दिया। ऐसे ऐसे सूरमा हुए हैं बाइबल में कि शेरों के जबड़े फाड़ दिए। लेकिन यीशु मसीह का मिशन ये नहीं था कि किसी गोलियत को गिरा दें या किसी शेर का जबड़ा फाड़ दें या किसी और। यीशु मसीह की लड़ाई सीधे 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 मौत से थी। इसलिए मौत को हराने के लिए मौत से गुज़रना था, कब्र में जाना था। और जब मुर्दों में से जी उठे तो मौत निकम्मी हो गई। यीशु मसीह ने अपने बलिदान से सिर्फ इंसान को छुड़ाया नहीं है, वो जो क़यामत का दिन आएगा उस दिन वो लोग बचाए जाएंगे जिन्होंने यीशु मसीह के बलिदान पे ईमान लिया है। लेकिन 3 दिन और 3 रात के बाद मौत को निकम्मा कर दिया, मुर्दों में से जी उठकर
इसलिए हम लोग भी जो यीशु मसीह पे ईमान लिया है, मुर्दों में से जी उठेंगे अनंत जीवन, हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए। ये हमारी धन्य आशा है। हालेलुया। रुखानदराबा शिखातराबा, ये हमारी धन्य आशा है, ये हमारी ब्लेसेड होप है, ये है हमारी धन्य आशा, ये है हमारी मुबारक उम्मीद। हम उस प्रभु को मानते हैं, हम उस खुदावंद को मानते हैं। हम किसी मुर्दा गुरु को नहीं मानते, हम किसी मुर्दा ईश्वर को नहीं मानते। हम मुर्दों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु को मानते हैं, जो सिर्फ मुर्दों में से जी नहीं उठे। मिशन अभी बचा है, अभी फिर वो आएंगे, अपने लोगों को उठा के ले आएंगे और फिर आएंगे न्यायी बनकर, ठीक है ना। और जब न्याय होगा, किताबें खोली जाएंगी। याद रख, उस न्याय के दिन से तू भी बच सकता है, वो लोग भी बच सकते हैं जो अभी जजमेंट कर रहे हैं। जब यीशु मसीह के ऊपर ईमान लियाओगे, गुनाहों से तौबा करोगे, तो अनंत जीवन प्रभु आपको भी देंगे, तुम लोगों को भी देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।